हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने देखा था जो एडला है वो पॉइजन पीना चाहती हो, लेकिन जब वो पीने जाती है तो उसे ना वहाँ पर एक पर्सन का चेहरा याद आता है। और वो पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि हमारा होता है लियोन। और यहाँ पर ना लियोन उसे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर गार्ड्स होते हैं ना उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तो यहाँ पर वो पहुँचता है ना, वो उससे पूछता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है उस शीशी पर जिसमें वही ब्लैक कलर की पॉइज़न रखी होती है। उसे देख के वो थोड़ा मतलब हड़बड़ा जाता है, नर्वस हो जाता है। और यहाँ पर ना फिर वो उसे उठाता है तो एडला उसे रोकने का ट्राई करती है और उससे बोलते है कि इसे मुझे दे दो। लेकिन लियोन कुछ भी नहीं कहता और उसे बोलता है कि ये क्या है। और यहाँ पर वो काफ़ी सीरियस होता है। वो उससे बोलती है कि ये एक रेमेडी है एग्जॉशन के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। और वो आगे बोलती है कि मैं इसे मेरे होमलैंड से लेकर आई थी और मैं इसीलिए इसे ले रही थी क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी। तो यहाँ पर ना जो होता है लियोन वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस लड़की को क्या कहे। और वहाँ पर ना वो अपने तातों को ग्रीट करता है और फिर ना उसे खोलता है और उससे बोलता है, अगर ऐसा है तो क्या मैं भी इसे ड्रिंक कर सकता हूँ? और वो उसे पीने जा ही रहा होता है तभी जो एडला है उसे धक्का देती है और उससे बोलते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसे नीचे गिरा देती है। और यहाँ पर ना जैसे ही वो जो होती है बॉटल नीचे गिरती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लाइफ में जाने वाली होती है, ऐसे एक्सप्रेशन थे उसके। और फिर वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, अपना जो चेहरा साइड पे करती है और लियोन को ऐसा नहीं देखना चाहती है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि मैं क्या प्लान कर रही थी, मैं प्लान कर रही थी मेरी लाइफ को एंड करने का उस रात को। और मैं क्या सोच रही थी और वो ऐसा ही सोच रही होती है तभी लियोन उसके पकड़ता है शोल्डर से और उसे अपने गले से लगा लेता है। और यहाँ पर ना जो एल्ला है उसे धक्का नहीं देती है बल्कि वो भी उससे बैक हग करती है और उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। अभी ऐसा लगता है कि इतने सारे जो चैप्टर्स के बाद अभी जाके फाइनली उन्होंने मतलब एक दूसरे को हग किया है। अभी जब वो एक दूसरे के साथ हैं और कंप्लीटली एक दूसरे के पास हैं, मतलब बिना किसी ड्रंक के या फिर बिना किसी भी अनकॉन्शियस हालत में। और यहाँ पर ना वो उसे हक करता है और यहाँ पर ना एडला सोचती है जो वो ये वार्मथ है जिसने मेरी पूरी बॉडी को एनवलप किया है, एक पावरफुल फोर्स जो कि मेरी बॉडी को होल्ड कर रही है। ऐसा लगता है कि वो जो फोर्स है वो मुझे ब्रेक कर देगी, लेकिन मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ पर। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर ना लियोन थोड़ी टाइम बाद उसे बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती थी? और फिर वो उससे बोलता है कि क्या ये बेटर नहीं होगा अगर तुम गटोर में वापस चली जाओ? और यहाँ पर ना वो उसकी आँखों में देख रहा होता है तो एडला भी उसे देखते हैं, तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। यहाँ पर ना आगे एडला उससे बोलती है ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये इम्पॉसिबल है, वो गटोर में नहीं जा सकती है। और फिर वो सोचती है एवरी टाइम जब भी मुझे डिफ़िकल्ट मोमेंट आता है तो जो मेरे अंदर का डेविल है ना वो विस्पर करता है। और वो डेविल क्या कहता है वो आगे बोलता है, उस दिन अगर मैंने मेरे भाई को मरने दिया होता तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ऐसा मुझे फ़ील होता है। लेकिन और यहाँ पर लियोन उससे बोलता है, अगर ऐसा था तो तुमने उसे ड्रिंक क्यों नहीं किया? वो पॉइज़न की बात कर रहा होता है तो एल्ला पहले रुक जाती है। और यहाँ पर ना जो लियोन है उसके सामने बैठता है और उससे बोलता है, क्या ये इसीलिए था क्योंकि तुम इस पैलेस में मरना नहीं चाहती थी? यहाँ पर ना जो होता है लियोन वो उससे बैठ के बोलता है कि क्या ऐसा इसीलिए था क्योंकि तुम इस प्लेस पे मरना नहीं चाहती थी? क्योंकि काउंटेस हाना है वो बाहर गेट को गार्ड कर रही है और जो एल्सा है वो भी यहाँ पर आई थी तुम्हें देखने के लिए, और ताकि जो एविडेंस है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो वो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि तुम सभी लोगों के बारे में सोच रही हो, तुम अपने जो लोग हैं जिसे तुम पीछे छोड़ कर आई हो अपने होमलैंड में गटोर में, तुम उन लोगों के लिए वरीड थी, तुमने ऐसा इसीलिए नहीं किया था, है ना? और वो आगे बोलता है कि क्या उन लोगों में मैं शामिल नहीं हूँ? क्या तुम मेरे बारे में वरीड नहीं थी? और वो उसे आगे बोलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी लाइफ एंड करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसे आगे वो बोलता है कि ये लाइफ तुम वैसे भी इसे डिस्कार्ड करने का ट्राई कर रही थी, तुम इस लाइफ को ख़त्म करने का ट्राई कर रही थी, तुम्हारी लाइफ, क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम इसे मुझे दे दोगी? यहाँ पर वो उसे कन्फेस करता है बेसिकली, उसे बोल रहा होता है कि तुम अपनी लाइफ को वैसे भी ख़त्म करने वाली हो तो तुम क्यों ना इसे मुझे दे दो। और यहाँ पर वो उसके काफ़ी करीब होता है और वो बस रो रहा होता है। तभी यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट
वहाँ पर ना जो काफ़ी ज़्यादा 2 लोग होते हैं ना, वो जा रहे होते हैं हर्डली, और यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो कोई और नहीं होती बल्कि डायना की जो मेड होती है ना, वो होती है लॉरेना। और उसके साथ मिडवाइफ होती है, वो जल्दी से उसे लेके जाते हैं, और यहाँ पर डायना पड़ी होती है, और जो मिडवाइफ है वो उसे मतलब चेक करती है। तभी वो उसे बोलती है कि मुझे बताओ, मुझे स्टमक क्यों हो रहा था? क्या बेबी बिल्कुल ठीक है? तो यहाँ पर ना वो लड़की होती है ना, मतलब जो मिडवाइफ होती है, उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। वो उससे बोलती है ये स्टमक नहीं था। तो वो उसे बोलती है क्या, अगर ये स्टमक नहीं था तो फिर ये क्या था? तो वो बोलती है कि ये मेंस्ट्रुएशन थे, मतलब तुम्हें पीरियड्स आ गए थे। यहाँ पर वो सोचे क्या, और फिर वो गुस्से में चिल्ला के उससे बोलती है कि पीरियड्स, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी वो उससे बोलती है तुम बेबी इतनी ज़्यादा बैडली चाहती थी कि तुम्हारी बॉडी ने तुम्हें ट्रिक किया है। वो उसे बोलते हैं तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने जो बेबी की मूवमेंट थी वो खुद फ़ील की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई बेबी नहीं है? और उसे पकड़ के ना ज़ोर-ज़ोर से डाँटने लग जाती है। तभी वहाँ पर लिनक्स आ जाता है दरवाज़ा खोल कर, और जैसे ही वो अंदर आता है ना, और वो सारी बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर डायना उससे बोलती है ब्रदर, यहाँ पर वो आता है क्या? क्या कोई बेबी नहीं है? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो पकड़ के उसी पे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मिडवाइफ़ से बोलता है कि जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो। वो उसे बोलती है कि ये पीरियड्स आ गए हैं इसके। तो यहाँ पर डायना चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब चुप हो जाओ। और यहाँ पर ना वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है हर हाइनेस को कोई गलतफ़हमी हो गई थी। ऐसी चीज़ें कभी-कभी होती रहती हैं। तो लिनक्स बोलता है क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है? और यहाँ पर ना उसके बाद वो उस मिडवाइफ़ को जाने को बोल देता है। तभी उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा मिडवाइफ़ को बुलाया था, मतलब 2-3 और को बुलाया था ताकि सभी लोग इसे दोबारा से चेक कर सकें। लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल सेम था, रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आया। सभी ने एक ही आंसर दिया था कि उसकी बॉडी ने उसे ट्रैक किया था, और बेसिकली अभी उसे पीरियड्स आ रखे हैं। यहाँ पर ना जो लिनक्स होता है वो बोलता है ये फूल लड़की, पता नहीं इसने क्या गलत किया है, और यहाँ पर ना वो गुस्सा करता है अपनी बहन पर ही। तभी वो उसे अपने एक असिस्टेंट को बुलाता है और उससे बोलता है जल्दी से जो भी मिडवाइफ का एड्रेस इस एड्रेस पर रहती हैं उनसे जल्दी से गेट राइट करो, मतलब उन्हें मरवा दो, ताकि वो अपने मुंह को हमेशा के लिए बंद रख सकें। और यहाँ पर वो उसे बोलता है हमें जल्दी से जल्दी 5 मंथ के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी चाहिए, और इससे लिए पहले ही जो सारी एडवांस में जो चेकिंग वगैरह है कर लो, और हाँ वो बेबी ब्लॉन्ड होना चाहिए। तभी वो सोचता है कि नहीं, ये मैं इस जो थ्रेड होप है, मतलब जो होप का ये थ्रेड है, ये धागा मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये हाथ में लिया है, मैं अपनी इस होप को जाने नहीं दूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहा होता है कि अगर ये इल्यूज़न भी है तब भी। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है फिर से हमारी एला और लियान पर, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर ना जो एला है वो सोचता है क्या मेरी लाइफ तुम्हें दे दूँ, और फिर वो सोचता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और हेड ऑफ द हेrbert फैमिली। और आगे बोलता है क्योंकि जो भी मार्कस हार्वेट उसे टाइटल मिला गया है, इसके अलावा तुम रॉयल गार्ड भी हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कितने ज़्यादा ग्लोरियस नाम है जिससे तुम्हें डिस्क्राइब किया जा सकता है। फिर वो उसे बोलता है अभी तुम उठ जाओ, मैं अभी एम्प्रेस नहीं हूँ, तुम ना ही मेरे असिस्टेंट हो, तो तुम्हें मेरे सामने ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से उठो और यहाँ से चले जाओ। और वो उसे बोलती है आज के बाद तुम मुझे ढूँढने के लिए मत आना। और यहाँ पर एडला की ऐसे जवाब सुन के लियोन उससे बोलता है प्लीज़ मेरी ओर देखो। यहाँ पर एडला से बोलते हैं तुम्हारा हॉनर है ना जो, वो टेंट हो जाएगा, मतलब तुम्हारे ऑनर पर दाग लग जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगी। तो वो उससे बोलता है ऑनर मैटर नहीं करता है, प्लीज़ मेरी ओर देखो। तो वो उससे बोलती है इनफ हो गया। और यहाँ पर लियोन उससे बोलता है अभी तुम जो चीज़ सबसे ज़्यादा करना चाहती हो वो मुझे बताओ। और आगे वो बोलते हैं कि तुम ऐसी चीज़ों पर अटेंशन मत दो, ऑनर फेथ ड्यूटी ऐसी चीज़ों पर मत अटेंशन दो, बस वो चीज़ सोचो जो तुम अभी करना चाहती हो। और यहाँ पर एला सोचने लगती है जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, और फिर वो उसे बोलती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम उसे फुलफ़िल करोगे? तो लियोन उससे बोलता है कि जो भी चीज़ है मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। और वो उसके हाथ को पकड़ता है। तभी वो उससे बोलती है अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं मरना चाहती हूँ तो क्या तुम ऐसा करोगे? तभी लियोन फिर से रोने लग जाता है और उससे बोलता है ठीक है मैं वैसा करूँगा, क्योंकि वो अभी कुछ नहीं बोल पाता है। वो काफ़ी ज़्यादा बेचारा लग जाता है, बेचारा सा लग रहा होता है, मतलब पिटीफुल सा लग रहा होता है। उसकी इसी लुक को देख के किसी को भी उस पे दया आ जाएगी। और एडला उससे बोलती है, और तभी जो मतलब है मतलब जो लियोन है वो उसे बोलता है फिर से प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम अभी सबसे ज़्यादा क्या चाहती हो? तो एला उसे बोलती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से लीव करना चाहती हूँ। तो वो लियोन ऊपर मुड़ के उसे देखते हैं, तो एला उसे बोलती है मैं यहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना लियोन उसे बोलता है हाँ समझ गया।
और वो अभी एक नई सी मतलब उम्मीद में होता है, क्योंकि अभी एडलिन ने उसे बोल दिया होता है कि सिंपली वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली वो उसे किसी न किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकालेगा। तो वो कैसा निकालेगा, क्या करता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड दैट्स इट। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।